Continue with chapter depreciation. In this video, we are going to discuss question number 7th. Punch Ratan processor purchased machinery at a cost of rupees 4,60,000 on 1st January 2017 and incurred rupees 40,000 expenses on its purchase and installation. The rate of depreciation under straight line method is 10% per annum. The firm closes its book on 31st March each year. On 1st October 2017, another machine worth rupees 2 lakh was purchased. Write up machinery account and depreciation account for the year 2016-17, 17-18 and 18-19. अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो आपको बताया गया है कि कंपनी ने एक मशीन परचेज की 1 जनवरी 2017 को, सेकेंड मशीनरी परचेज की 1 अक्टूबर 2017 को। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे पहले, उसमें एक ही हमारे पास एसेट होती थी, उसी का ही हम अकाउंट बनाते थे। बट इस क्वेश्चन में दो एसेट्स हमारे पास आ गई, दो मशीन हमारे पास आ गई। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है एडिशन टू एसेट, जब कंपनी के पास और एसेट्स आ जाती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फॉर्मेट इज रेडी। सो फर्स्ट मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन जनवरी 1 जनवरी 2017 टू बैंक अकाउंट। मशीन खरीदी है हमने पैसे देकर, 4,60,000 की मशीन थी, हमने 40,000 और खर्च किया उसी दिन सो दैट की मशीन जो है वर्किंग में आ जाए। तो हमारे लिए मशीन कितने की होगी? 5 लाख की। अब साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 2017। क्लियर? देखो साल शुरू हुआ था जनवरी में, अप्रैल में, ठीक है ना। अप्रैल में साल शुरू हुआ, 31 मार्च 2017 को खत्म होना था। हमने मशीन तो खरीदी बट हमने थोड़ा लेट परचेज की। अब लेट परचेज की है, जितने मंथ हमने उसको इस्तेमाल किया है उतने मंथ की ही हम डेप्रिसिएशन डालेंगे। सो साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मशीन जो थी वो थी 5 लाख की, पूरे साल का रेट है 10%। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ गई? 50,000। ये पूरे साल की है, बट हमने मशीन कितने महीने यूज की? जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 3 महीने। जितने मंथ यूज किया है सिर्फ उतने मंथ की ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये आ गई 12,500। हमने सिर्फ यहाँ 3 मंथ की डेप्रिसिएशन डालनी है क्योंकि हमने मशीन को सिर्फ 3 महीने ही इस्तेमाल किया। साल के एंड में बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन, 5 लाख माइनस 12,500, 4,87,500 एंड दिस बिकम टोटल 5 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, ये मशीन 1 की बात हो रही है इसलिए मैंने मशीन 1 लिख दिया। पहला साल क्लियर। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले ईयर का ओपनिंग बन जाएगा। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मशीन 1 का बैलेंस हमारे पास कितना है? 4,87,500। अब बोला गया है कि कंपनी ने सेकंड मशीन परचेज की 1 अक्टूबर 2017 को। जो साल 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2018। इसी के बीच में आ रहा है ना 1 अक्टूबर 2017। हमने दूसरी मशीन खरीद ली 1 अक्टूबर 2017, खरीदी है, पैसे देकर खरीदी है, टू बैंक अकाउंट, और मैंने यहाँ लिख दिया मशीन 2। कितने की परचेज की? 2 लाख की। और कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा। साल का एंड आ गया, साल के एंड में हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन का खर्चा डालते हैं। अब हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरे साल यूज की, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 50,000। अब यहाँ कितने लिखेंगे? 50,000, क्योंकि पहले तो हमने सिर्फ उसको 3 महीने यूज किया था इसलिए 3 महीने की डेप्रिसिएशन डाली। अब तो पूरे साल यूज किया ना, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन डाल दी। मशीन 2 ये है 2 लाख की, इसके ऊपर 10% पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ गई 20,000।
बट हमने मशीन 2 को थोड़ा लेट परचेज किया अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने। सो सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन डालनी है, ये हमारे पास आ गया 10,000। सो मशीन की सिर्फ 6 महीने की डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने इसको सिर्फ 6 महीने ही अभी इस्तेमाल किया है, तो 10,000 डाल के टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 60,000। साल के एंड में बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं, बाय बैलेंस कैरीड ऑन। मशीन 1 मशीन 2, 1 में से 1 का माइनस, 2 में से 2 का माइनस, 4,87,500 माइनस 50,000, 4,37,500, 2 लाख माइनस 10,000, 1,90,000, और ये टोटल आ गया 6,27,500। क्लियर? टोटल करना है, सो इन दोनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 6,87,500। डेप्रिसिएशन और बैलेंस को प्लस किया तो ये भी आ गया 6,87,500। जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो अगले साल को ओपनिंग बन जाएगा। 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, 4,37,500, 1,90,000 और टोटल है 6,27,500। इस साल हमने कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं बेचा, साल का एंड आ गया। साल के एंड में डेप्रिसिएशन का खर्चा डालना है। हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 पूरे साल पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक हमने पूरे 12 महीने यूज किया है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 50,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। इस साल मशीन 2 भी हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरे 12 महीने यूज किया, तो पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी थी 20,000। सो अब पूरे साल की लिख ली 20,000, तो ये आ गया हमारे पास 70,000। खर्चा डाल दिया। साल के एंड में हम बैलेंस भी कैलकुलेट करते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। मशीन 1 मशीन 2, 1 में से 1 का माइनस, 2 में से 2 का माइनस। सो 1 में से 1 का माइनस किया तो ये आ गया 3,87,500, 2 में से 2 का माइनस किया 1,70,000 और टोटल आ गया 5,57,500। फिर टोटल किया, यहाँ एक ही आइटम है 6,27,500, इन दोनों को प्लस किया 6,27,500। जो पिछले का क्लोजिंग है वो अगले का ओपनिंग बन जाएगा। 1 अप्रैल 2019 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 का बैलेंस, मशीन 2 का बैलेंस और टोटल करके हमने बाहर लिख दिया। आपको 3 साल के अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर? सो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मशीन कब खरीदी गई, कितने मंथ हमने यूज़ की, सो उतने मंथ की ही डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। जैसे मशीन 1 है, 1 में से 1 की डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंस कैलकुलेट करते जाना है। और साथ ही हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो डेप्रिसिएशन पहले साल की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है 12,500, सेकेंड साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 60,000, थर्ड साल की कितनी डेप्रिसिएशन है 70,000। सो ये सिंपल बैलेंस डालेंगे और इसका कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर्मेट इज रेडी। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन थी हमारे पास 2 मशीन, यहाँ हम कंबाइन ही डाल देंगे दोनों मशीन की डेप्रिसिएशन, दैट इज 12,500। फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2017। जितने भी पहले साल की डेप्रिसिएशन है साल के एंड में है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। डेप्रिसिएशन का कभी भी कोई बैलेंस नहीं होता। सेकेंड ईयर का एंड आया, सेकेंड ईयर के एंड में हमारे पास दो मशीन्स आ गई थी, दोनों की टोटल डेप्रिसिएशन थी 60,000। साल के एंड में उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 60,000, दोनों साइड इक्वल होगी, कोई बैलेंस नहीं होता। थर्ड ईयर आया 31 मार्च 2019। थर्ड ईयर में भी हमारे पास दो मशीन थी, दोनों मशीन की डेप्रिसिएशन थी 70,000। साल के एंड में ही उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 70,000, कोई बैलेंस हमारे पास नहीं होता। क्लियर? So this was about depreciation account.
and we have discussed question number 7th of chapter depreciation.